सरल स्वभाव किसी की कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह उसके माता पिता के दिए गए संस्कारों की पहचान होती है। विनम्रता को कभी दुर्बलता मत समझो, क्योंकि जो भीतर से सशक्त होते हैं वही शांत और सरल रहते हैं। हर कार्य करो, लेकिन कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि दूसरों के दोष निकालते निकालते मनुष्य स्वयं दोषी बन जाता है। उन्हीं लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा मान सम्मान बनाए रखें। यह संसार ऐसा है कि कुछ लोग पहले आग लगाते हैं और फिर मासूमियत से कहते हैं, मेरा वह मतलब नहीं था। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझते हुए भी तुम्हें चोट पहुंचाए, वह कभी तुम्हारा सच्चा अपना नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा सोचता है या करता है, तो वह उसका कर्म है। तुम्हें उसके उत्तर में बुरा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने विचारों और समय को नकारात्मकता में नष्ट मत करो, क्योंकि अंत में हर व्यक्ति को उसके कर्मों का ही फल मिलता है। जीवन के इस सफर में बस इतना ही सीखा है, हर कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उनकी सोच और व्यवहार उनके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। किसी पर अपनी पकड़ बनाए रखना तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रेम का धागा बांधने का कार्य करता है, लेकिन जबरदस्ती की जंजीर नहीं बनता। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने अपनी हर बात निसंकोच रख सकता है, समझ लेना कि वह तुम पर स्वयं से भी अधिक विश्वास करता है। सच्चे संबंध शब्दों के बंधन में नहीं बंधते, वे मौन में भी अपनी गहराई बनाए रखते हैं। सदैव अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन बुरे लोगों के साथ स्वयं बुरा मत बनो। पानी से खून को धोया जा सकता है, लेकिन खून से खून कभी साफ नहीं होता। यही जीवन का सत्य है। सकारात्मकता ही सच्ची शक्ति है और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म। जाओ, लापरवाही ही भली है, क्योंकि परवाह करने लगो तो लोग तुम्हें सस्ता समझ लेते हैं। हर चीज की अति नुकसान देती है, चाहे वह प्रेम हो, परवाह हो या समर्पण। मिट्टी की नमी जिस तरह पेड़ की जड़ों को मजबूती से पकड़ कर रखती है, ठीक उसी तरह मीठे शब्द भी रिश्तों को जोड़कर रखते हैं। लेकिन जब शब्दों में मिठास के बजाय कड़वाहट आ जाती है, तो रिश्ते जड़ों से उखड़ने लगते हैं। इंतजार तब तक ठीक है जब तक वह दोनों ओर से हो, लेकिन अगर इंतजार एक तरफा हो जाए तो वह केवल तकलीफ देता है। जब कोई तुम्हारी परवाह न करे तो खुद की परवाह करना सीखो। घमंड और पेट, ये दोनों जब बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। अहंकार और असंयम दोनों ही रिश्तों को दूर कर देते हैं। जिस तरह नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को फाड़ देती है, उसी तरह अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्तों को नष्ट कर देता है। इसलिए जीवन में प्रेम और विनम्रता बनाए रखो, क्योंकि जो झुकता है वही टिकता है। उठो, दौड़ो, भागो, समय अभी उत्तम है। साहस के साथ जागो, क्योंकि वक्त किसी को भी बेनूर बना सकता है और वक्त ही फकीर को हुजूर भी बना सकता है। जो वक्त की कद्र करता है, वक्त उसे कोहिनूर बना देता है। बुराई को अच्छाई से और झूठ को सच्चाई से ही हराया जा सकता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है और मित्र तथा परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो संकट में काम आए वह मित्र से कम नहीं, और अच्छे लोगों की संगत भी अमृत से कम नहीं। सच सूरज की तरह है, कुछ देर के लिए उस पर पर्दा डाला जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। सत्य को जितना दबाने की कोशिश की जाएगी, वह उतना ही अधिक प्रकाशित होगा। जिस इंसान को तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लेता है, और कई बार वही व्यक्ति सबसे अधिक लाभ उठाता है। लेकिन यह मत भूलो कि प्रेम का अर्थ आत्मसमर्पण है, आत्मसमर्पण का नहीं। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने मूर्ख मत बनो कि उसी धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। क्षमा एक गुण है, परंतु आत्मसम्मान से समझौता मूर्खता है। जब कोई समझने को तैयार ही ना हो, तो उसे समझाने का कोई अर्थ नहीं, और जब कोई तुम्हारी सच्चाई को मानने को ही राजी ना हो, तो उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें एक दूसरे की भावनाओं की कद्र होती है। जहां भावनाओं का सम्मान न हो, वहां रिश्ता केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है। कभी सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर तुम्हें सुकून न मिले तो कहना, क्योंकि असली आनंद केवल देने में है, पाने में नहीं। खामोशियां बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वे आवाज तक छीन लेते हैं। इसलिए जब कोई चुप हो जाए तो समझना कि उसका दर्द शब्दों से परे है। समय के साथ खुद को बदल लेना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलता
उसे समय पीछे छोड़ देता है। जिनकी नजरों में तुम कुछ भी नहीं, उनकी नजरों में तुम भी व्यर्थ हो। अपने मूल्य को समझो और वहां ही अपना दिल लगाओ जहां तुम्हारी कद्र हो। जिंदगी में बड़े महंगे किरदार मिलते हैं। हर व्यक्ति का मूल्य समय के साथ बदल जाता है। जहां सच्ची कद्र मिली वहां दिल लगा दिया और फिर लोग कहते हैं कि इंसान बदल गया। अगर लोग तुम्हें कम सम्मान दे रहे हैं तो इसका कारण यह नहीं कि तुम कम योग्य हो, बल्कि यह कि तुम्हारे पास धन कम है, क्योंकि यह संसार अब सच्चाई से अधिक संपत्ति की पूजा करता है। कुछ लोग हमें बार बार दुख देते हैं, फिर भी हम उनके साथ बात करके खुश हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम में दर्द सहना भी हमें स्वाभाविक लगने लगता है। जो अपनों के सताए होते हैं, जो अपनों द्वारा ठुकराए गए होते हैं, वे भीतर से कठोर हो जाते हैं, भावनाओं से भी और शब्दों से भी। लेकिन याद रखना, कठोरता केवल एक ढाल है, भीतर उनका दिल भी उतना ही टूटा हुआ होता है। इसलिए स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर न रहे। अपने मूल्य को पहचानो, आत्मसम्मान को बनाकर रखो और केवल उन्हीं रिश्तों को सहेजो जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र करें। यह संसार ऐसा है कि लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम पालते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। इंसान को उतनी अक्ल बादाम खाने से नहीं मिलती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा वह साधन है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसों को अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकता। सफलता प्राप्त करने वाला हमेशा झुक कर चलता है, जैसे पहाड़ पर चढ़ने वाला, और जो अकड़ कर चलता है वह नीचे गिरने के करीब होता है। परिवार से अलग होने का विचार मत करो। वे पत्ते जो पेड़ से अलग हो जाते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखो, क्योंकि हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग बना देती है। रिश्ते और मित्रता सम्मान की नहीं, भाव की भूख होती है। बेशर्त लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। रिश्ते ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, न कि इस्तेमाल करने के लिए। खुद को इस तरह बना लो कि तुम्हें खोने वाला हमेशा पछताए और पाने वाला कभी नाराज न हो। कर्मों का चक्र हर किसी पर लागू होता है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिलेगा। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तब मौन रहना सबसे बड़ा आनंद है। यदि कुछ बड़ा करना है तो हार का डर छोड़ना पड़ेगा। बहाने केवल उन्हीं के पास होते हैं जिन्हें सफल होने की वजह नहीं मिलती। एक हल्की सी परवाह रिश्तों को बरकरार रख सकती है। जो तुम्हें बुरे वक्त में छोड़ते हैं उनसे अपने अच्छे वक्त में भी दूर रहो, क्योंकि अपने कहने से नहीं, कर्मों से बनते हैं। दोबारा प्रयास करने से मत घबराओ, इस बार तुम्हारा अनुभव तुम्हें मजबूत बनाएगा। जो व्यक्ति नींद और निंदा पर विजय पा लेता है उसे कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी को किताबों में मत खोजो। जिंदगी खुद सबसे बड़ी किताब है। इसके हर सवाल का जवाब तुम्हें इससे ही मिलेगा। नाम और पहचान छोटी हो पर अपनी होनी चाहिए। हर किसी का सम्मान करो, क्योंकि जहां इज्जत नहीं होती वहां तलवार भी काम नहीं करती। कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लो, चाहे समय कितना भी कठिन हो। ऐसे एहसानों की कीमत इतनी भारी हो सकती है कि तुम्हारी आत्मा उसका अंदाज भी नहीं लगा सकती। हर हार, हर संघर्ष तुम्हें सिखाने के लिए है। सीखते रहो, गिरो, उठो, लेकिन कभी रुकना मत। यह जीवन तुम्हारा है, इसे सच्चाई, धैर्य और कर्म से संवारो। विश्वास और अविश्वास केवल मन की स्थितियां नहीं हैं, बल्कि वे व्यक्ति के पूरे जीवन को आकार देते हैं। अविश्वास यदि मन में घर कर जाए तो यह मनुष्य को पत्थर दिल बना सकता है। इसलिए भरोसा करने की शक्ति को बचाए रखो, लेकिन यह भी ध्यान रखो कि इसे वहां मत लगाओ जहां यह टूटने के लिए मजबूर हो जाए। गलतियां अक्सर मन को भ्रमित कर देती हैं। जब हम किसी असमंजस में होते हैं तो हमें हर चीज अपने विरुद्ध लगने लगती है। जैसे यदि ट्रेन का टिकट ना लो तो समोसे बेचने वाला भी तुम्हें टीटी टिकट छेकर नजर आएगा। यह केवल परिस्थितियों की दृष्टि से देखने की बात है। जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हें बाहर भी दिखाई देता है। समय नाजुक है, इसलिए किसी से बैर मत रखो। यदि हो सके तो अपने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से सबकी भलाई की प्रार्थना करो। नफरत और ईर्ष्या तुम्हें भीतर से कमजोर करती है, लेकिन क्षमा और प्रेम तुम्हें ताकत देते हैं। जो दिल से दूसरों की भलाई चाहता है उसका मार्ग स्वयं ईश्वर बना देते हैं। लोगों की इतनी कदर मत करो कि वे तुम्हें मतलबी समझने लगें। प्रेम और सम्मान का संतुलन बनाकर चलो। जो व्यक्ति तुम्हारे रिश्तों की कदर नहीं करता उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है कि अकेले खड़े रहो। यह अहंकार नहीं बल्कि आत्मसम्मान है।
अपने स्वाभिमान की रक्षा करना कोई अभिमान नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारी पहचान होती है। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत की कदर नहीं करते, वे केवल दिखावे को महत्व देते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि सच्चे रिश्ते कभी बाहरी सम्मान पर निर्भर नहीं होते, वे हृदय की गहराइयों से जुड़े होते हैं। अपनी कीमत स्वयं तय करो, क्योंकि यदि तुम इसे दुनिया के हाथों में छोड़ दोगे तो यह दुनिया तुम्हें अपने स्वार्थ के हिसाब से इस्तेमाल कर लेगी। स्वयं को समझो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर मत रहो। भगवान ने रिश्तों का एक अद्भुत खेल रचा है, जहां सबसे ज्यादा वही व्यक्ति रोता है जिसने किसी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाया होता है, क्योंकि जो अपने पूरे मन से प्रेम करता है वही उसकी पीड़ा को भी गहराई से महसूस करता है। लेकिन याद रखो, सच्चा प्रेम देने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। उसका प्रेम हमेशा उसकी आत्मा की ताकत बनकर रहता है। आग लगाने का काम अक्सर अपने ही करते हैं, जबकि पराये केवल हवा देने का काम करते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब होते हैं वे ही कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा लेते हैं। इसलिए अपने स्नेह और विश्वास को सोच समझ कर दो, ताकि जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो वह तुम्हारे आत्मसम्मान को न तोड़ सके। जो रोता नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि उसे कोई दुख नहीं है। कुछ लोग अपने दर्द को भीतर छुपाकर भी मुस्कुराना जानते हैं। जो सबसे अधिक हंसते हैं वे कभी कभी भीतर से सबसे अधिक टूटे होते हैं। इसलिए किसी की मुस्कान को उसके जीवन की सच्चाई मानने की भूल मत करो। मुंह से माफ करना सरल है, लेकिन दिल से माफ करना एक लंबी यात्रा होती है। सच्ची क्षमा केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि वह तब होती है जब तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई कटुता न रहे। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी एक मुक्ति होती है। सफलता की लड़ाई हमेशा अकेले ही लड़ी जाती है। लोग केवल तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक वे तुम्हारे संघर्ष से प्रभावित नहीं होते, लेकिन जब तुम अपनी लड़ाई स्वयं लड़कर जीतते हो तो वही लोग तुम्हारी सराहना करते हैं। इसलिए कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी राह आसान होगी। यह तुम्हारे अपने आत्मबल की परीक्षा है। जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा पर निकले हैं, उन्हें धैर्य को अपना सबसे बड़ा संबल बनाना चाहिए। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छानुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि हर चीज का एक निश्चित समय होता है। अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। अपना मुंह तभी खोलो जब जो कहने जा रहे हो वह मौन से अधिक सुंदर हो। शब्दों में शक्ति होती है, वे या तो जोड़ सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं। कभी कभी सब्र की भी एक सीमा होती है। जब आंखों की पलकों की हद टूटती है और आंसू दामन पर गिरते हैं, तो यह केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में उठे हुए तूफान का संकेत होता है। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, और जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे विरोध में भी खड़ा हो सकता है। शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। जो सत्य है वह स्वयं सिद्ध होता है। मौन सबसे श्रेष्ठ साधना है, और शब्दों में जितनी शक्ति होती है उतनी ही नाश करने की क्षमता भी होती है। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती सफलता और असफलता दोनों ही है। सफलता को इस आधार पर मत आंकना कि तुमने क्या पाया, बल्कि इस पर विचार करो कि उसे पाने के लिए तुम्हें क्या खोना पड़ा। यदि तुमने बचपन से ही संघर्ष किया है तो समझो कि तुम केवल एक जीवित व्यक्ति नहीं, बल्कि एक योद्धा हो। तुम्हारे हर अनुभव ने तुम्हें गढ़ा है, तुम्हें आकार दिया है और तुम्हारी असली पहचान बनाई है। अज्ञानी व्यक्ति से सावधान रहो, क्योंकि उसका अज्ञान तुम्हें भी हानि पहुंचा सकता है। अपनी असफलताओं पर शर्मिंदा मत हो, क्योंकि वे तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। उनसे सीखो और पुनः प्रयास करो। तुम्हारा जीवन एक कहानी है, लेकिन इसे लिखने वाले तुम स्वयं हो। इसे संघर्ष, धैर्य और सत्य के शब्दों से लिखो, ताकि जब यह पूरी हो तो इसका हर पृष्ठ प्रेरणा से भरा हो। समय को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन समय पर समझ जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो समय की भाषा नहीं पढ़ पाता वह जीवन की परीक्षा में बार बार असफल होता है। भरोसा करके हम बिकते रहे, वरना हमें कीमत लगाकर खरीद पाना किसी के बस की बात नहीं थी। समय ने कई जख्म दिए, शायद इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। जो समय को हल्के में लेता है उसे जीवन भारी पड़ जाता है। धोखे में जीने से बेहतर है अकेले खुश रहना सीखो। कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है, क्योंकि सब कुछ जान लेना भी कभी कभी तकलीफ दे जाता है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो तुम्हें पाए वह तुम्हारी कद्र करे।
और जो तुम्हें खो दे वह पछतावे के सिवा कुछ न कर पाए। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चेहरे भी अलग अलग नजर आने लगते हैं। जो तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें तकलीफ दे वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। हर बार किस्मत ही खेल नहीं खेलती, कई बार इंसान भी इंसान से खेल जाता है। जिस हंसी में तुमने सुकून पाया था वही कभी कभी सबसे गहरी चोट दे जाती है। हर स्कूल में लिखा होता है असूल तोड़ना मना है, हर बाग में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, हर खेल में लिखा होता है रूल तोड़ना मना है। काश रिश्तों, परिवार और दोस्ती में भी लिखा होता कि किसी का साथ छोड़ना मना है। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन किसी के साथ जानबूझकर गलत मत करो, क्योंकि गलती एक बार माफ हो सकती है लेकिन छल कभी नहीं। एक दर्द ही था जिसने मेरी तन्हाई में भी साथ नहीं छोड़ा, बाकी हर कोई वक्त के साथ बदल गया। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। जो सोचता है कि उसे बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाएगा वह खुद को धोखा दे रहा है। हर बार जिंदगी के लिए एक नया दायरा बनाता हूं, लेकिन लकीर वही रहती है, क्योंकि रास्ते बदल सकते हैं लेकिन सच्चे इरादे हमेशा एक जैसे होते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि वक्त तुम्हें गिराने की कोशिश करे लेकिन तुम्हारा हौसला उसे हर बार परास्त कर दे। दिखावा इंसान की खुशी छीन लेता है। सच्चे रिश्ते हमेशा सादगी में होते हैं, और जहां सच्चाई होती है वहां दिखावे की कोई जगह नहीं होती। हर कोई जो तुम्हारे साथ खड़ा होता है वह तुम्हारा अपना नहीं होता। धोखा भी अक्सर वहीं से आता है जहां हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। इसलिए अपनी ऊर्जा उन पर खर्च करो जो वास्तव में तुम्हारे साथ हैं। जीतने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन सच्चे विजेता वे हैं जो रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं। अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाकर कोई जीत अर्थहीन होती है। आंसू केवल किसी को खोने से नहीं आते, वे तब भी आते हैं जब तुम अपनी खुशी, अपने सिद्धांत और अपनी पहचान खोकर भी किसी को पाना चाहते हो। ऐसे समय में खुद से जुड़े रहना सबसे जरूरी है। जो सब्र करना सीख लेता है वह सबसे बड़ा योद्धा है, और जो सब कुछ होने पर भी कदर करना नहीं भूलता वही जीवन का असली सुख जानता है। तुम्हारी असली पहचान केवल उन्हीं के लिए मूल्यवान है जो तुम्हें समझ सकते हैं, बाकी तो केवल समय बिताने के साथी हैं। अक्सर हम दूसरों की कमियों को देखना आसान मानते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान यह है कि उन्हीं कमियों में अच्छाई देख पाना। अनुशासन ही वह मार्ग है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। यह कठिन हो सकता है, लेकिन यह सफलता का सबसे भरोसेमंद सहारा है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को सहन नहीं कर सकते उन्हें छोड़ देना ही ठीक है। खुश रहने के लिए उन पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे लिए पहले ही अनदेखा कर चुके हैं। सच्चाई के मार्ग पर चलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह तुम्हें अपने आप के करीब ले आता है, और यही असली शक्ति है। जीवन में सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि कठिनाइयां आएंगी, बल्कि यह है कि तुम अपने निर्णय दूसरों को देख कर लो। यदि सुखी रहना चाहते हो तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों के अनुसार लो, न कि दुनिया की तुलना करके, क्योंकि जब तुम दूसरों की राह पर चलोगे तो तुम्हारी मंजिल तुमसे छिन जाएगी और केवल दुख ही हाथ लगेगा। यह सच है कि जिंदगी अपनी होती है, पर अक्सर इसे जीना दूसरों के हिसाब से पड़ता है। परंतु याद रखो, जो अपने जीवन का नियंत्रण किसी और को सौंप देता है वह कभी वास्तविक आनंद नहीं पा सकता। स्वयं को पहचानो, अपने मूल्यों को समझो और उन्हीं के अनुसार जीवन को आगे बढ़ाओ। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों ही समस्या का कारण बनते हैं। धागा खुला रहेगा तो उलझेगा, और जुबान खुली रहेगी तो रिश्ते उलझेंगे। इसलिए धागे को सहेज कर रखो और जुबान को संयमित रखो, तभी जीवन में संतुलन बना रहेगा। गुस्सा हर किसी पर मत करो, केवल उन्हीं पर करो जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हें समझते हैं और तुम्हें मना लेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता, और जहां तुम्हारा क्रोध व्यर्थ जाएगा वहां केवल पछतावा हाथ लगेगा। परिवर्तन कठिन होता है, दर्द देता है, लेकिन यही परिवर्तन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम भी है। परिवर्तन से मत भागो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। दुख में आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, यह दिल को सुकून देने का तरीका है। लेकिन सुकून स्थायी तब मिलेगा जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे। इंसान की कीमत धन या संपत्ति से नहीं आंकी जाती, बल्कि उसके आत्मसम्मान से आंकी जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने मूल्यों को बेच दे तो फिर वह कितना भी बड़ा क्यों न हो,
उसकी कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रह जाती। जब घर के निर्णय बाहरी लोगों से प्रभावित होने लगे तो समझ जाना कि परिवार बिखरने की कगार पर है। परिवार वहीं टिकता है जहां विश्वास, समझ और सम्मान होता है। दूसरों की राय सुनो, पर अपने घर की दिशा स्वयं तय करो। अहंकार मत पालो कि तुम्हें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि हर कोई तुम्हारा मोहताज है। संतुलन बनाओ, स्वतंत्र बनो, पर सहयोग की महत्ता को समझो। दिखावा मत करो। जितना जानते हो उससे कम बोलो, और जितना रखते हो उससे अधिक मत दिखाओ। सच्ची महानता दिखावे में नहीं बल्कि वास्तविकता में होती है। कभी किसी को उसके बीते हुए कल से मत परखो। लोग समय के साथ सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो अतीत में अटका रहेगा वह स्वयं को वर्तमान में खो देगा। इसलिए जीवन को सहजता से स्वीकार करो, अपनी नियति को समझो और कर्म करते जाओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, और जो नहीं है वह कितना भी प्रयास कर लो टिकेगा नहीं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमें सोने का मौका देती हैं, पर चैन से सोने नहीं देती। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो न भुलाई जाती हैं और न ही किसी से कही जाती हैं। वे बस आत्मा के किसी कोने में सदैव जीवित रहती हैं। जिस दिन यह समझ आ जाएगा कि हर एक कार्य ईश्वर की इच्छा से होता है, उसी दिन सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। यह संसार एक ही है, फिर भी हर किसी का अनुभव भिन्न है, क्योंकि दृष्टि का भेद ही वास्तविकता का भेद बन जाता है। रिश्तों को यदि निभाना हो तो 50 ग्राम की जीभ को 60 किलो के शरीर पर हावी मत होने दो। शब्द जब मर्यादा भूल जाते हैं तो सबसे मजबूत बंधन भी टूट जाते हैं। वह रिश्ता जिसमें हर शब्द का अर्थ समझाना पड़े और हर भावना की सफाई देनी पड़े, वह रिश्ता सुकून नहीं देता बल्कि बोझ बन जाता है। किसी को अपना महत्व समझाने के लिए अलग मत हो जाओ, वरना समय उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। और जब कोई तुम्हारे बिना जीना सीख लेता है तब तुम्हारा लौटना भी अर्थहीन हो जाता है। जो कुछ भी होता है उसमें ईश्वर की कोई ना कोई योजना अवश्य होती है। इसलिए भरोसा बनाए रखो, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। यदि कोई परेशानी में आकर तुमसे सलाह मांगे तो केवल शब्द मत दो, अपना साथ भी दो। सलाह गलत हो सकती है पर साथ कभी गलत नहीं होता। जब शब्द बोझिल हो जाए और मन की बात किसी से कह न सको, तब अकेले में रो लेना। ईश्वर सब जानता है, वह बिना कहे भी तुम्हारी हर भावना को समझता है। यदि प्रेम सच्चा होता तो यह संसार तुम्हें बदलने की जरूरत न पड़ती, और जिस दिन तुम्हारा हृदय टूटेगा उस दिन अकेलेपन से भी तुम्हें प्रेम हो जाएगा। रंग रूप से होने वाला आकर्षण कहीं भी कभी भी उत्पन्न हो सकता है, पर सच्चे समर्पण वाले प्रेम को समझने में जीवन बीत जाता है। सत्य यही है, सभी को अपनी जान से प्रिय कोई ना कोई अवश्य होता है, परंतु जो प्रेम समर्पण से भरा हो वही वास्तविक प्रेम कहलाता है। राख देखकर एक ख्याल आया कि इंसान सारी जिंदगी केवल जलने में ही बिता देता है और अंत में स्वयं भी राख ही बन जाता है। जितनी ऊर्जा लोग दूसरों से ईर्ष्या करने में लगाते हैं, यदि उतनी ही अपने कर्मों को सुधारने में लगाए तो जीवन कहीं अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण हो सकता है। परिश्रम से पाया गया हर सुख अमर होता है, लेकिन ईर्ष्या से भरा जीवन स्वयं को ही जला देता है। पैसा रखने के लिए बैंक मिल सकता है, सोना रखने के लिए लॉकर भी मिल सकता है, लेकिन दिल के राज रखने के लिए सही इंसान मिलना सबसे कठिन है। इस संसार में बहुत से लोग मुखौटे पहनकर चलते हैं। जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है वही तुम्हारे राज भी दूसरों को बता सकता है। इसीलिए अपने मन की बातें उन्हीं से साझा करो जिनके चरित्र पर संदेह की कोई गुंजाइश न हो। आदमी चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न प्राप्त कर ले, यदि वह बिक गया तो उसकी असली कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। सच्चा मूल्य केवल उन लोगों का होता है जो अपनी निष्ठा और ईमानदारी को किसी भी कीमत पर बेचते नहीं हैं। जिस परिवार के निर्णय बाहरी लोग करने लगें, वहां बर्बादी निश्चित होती है। जब घर के फैसले अपनों की जगह दूसरों के हाथ में जाने लगें तो समझ लेना कि वह परिवार जल्द ही बिखरने वाला है। जीवन की सच्ची सुंदरता उन पलों में होती है जहां केवल प्रेम और सहजता होती है। मैं हूं और तुम हो और बरसात हो जाए, अगर ऐसा हो तो क्या बात हो जाए। प्रेम की सरलता ही उसे अनमोल बनाती है। जीवन में वही क्षण सबसे मूल्यवान होते हैं जो निस्वार्थ प्रेम और सहजता से भरे हों। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलो,
हर क्षण को संजोकर जियो और हर विश्वास को पूरी निष्ठा से निभाओ। जो एक बार टूट जाता है वह फिर पहले जैसा नहीं जुड़ता। कभी भी किसी की कही हुई बातों पर तुरंत भरोसा मत करो, क्योंकि लोग वही बातें बताते हैं जिनमें वे स्वयं सही होते हैं और अपनी गलतियां छुपा लेते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को अपने विवेक से देखो और निर्णय लो। यदि कोई स्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है तो उस पर दुखी होने के बजाय अपने मन की स्थिति बदल लो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि बाहरी परिस्थितियां बदलना कठिन है, लेकिन मन को नियंत्रित करना तुम्हारे अपने हाथ में है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसकी खुद की सुख की उम्र बहुत कम होती है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में होगा। परिश्रम, ईमानदारी और प्रेम से किया गया हर कार्य एक दिन अवश्य फल देता है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों की आलोचना में न घुमाकर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। बातें बड़ी बड़ी करना आसान है, लेकिन जीवन की सच्चाई को समझकर उसे जीना एक कला है। पैर में लगी चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है, जबकि मन में लगी चोट तुम्हें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में अद्भुत शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, जबकि मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी जीवन की अजीब सच्चाई है। यह आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, लेकिन जब नींद ना आए तो यह हर छिपी याद को जगा देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनकर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। याद रखना, सच्चे इंसान को हमेशा अपने कर्मों से लड़ना पड़ता है। भगवान तुम्हारे अच्छे कर्म देखता है, तुम्हारी शक्ल या संपत्ति नहीं। जो अपने दिमाग और सोच को बदल सकते हैं वे अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। अगर तुम्हारी अच्छाई के बावजूद तुम्हारे साथ बुरा होता है तो इसका उत्तर समय और भगवान दोनों देंगे। सुख आए तो ईश्वर को मत भूलो, और जब दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होगी, तुम्हें ही मजबूत बनना होगा। अगर सलाह देने वाले लोग साथ देने लग जाए तो यह दुनिया खुशियों से भर सकती है। जिंदगी बहते पानी की तरह होनी चाहिए, चलते रहो, रुको मत, लेकिन अपने धागे, संबंधों और जुबान, शब्दों को संभाल कर रखो। हर चीज का मूल्य और हर व्यक्ति का महत्व समझो। कभी किसी को कमजोर मत समझो। एक छोटे से पेन से करोड़ों का चेक लिखा जा सकता है। इंसान की सोच और उसके ईमान को उसके शब्द बता देते हैं। रास्तों पर परेशानियां वो आती हैं, लेकिन हर परेशानी का रास्ता भी होता है। तकलीफ तब होती है जब कहने को बहुत कुछ हो, लेकिन जुबान खामोश हो और सामने कोई समझने वाला ना हो। नियमों की तरह हर परिस्थिति का हल भी होता है। बीते सफर का अफसोस करने के बजाय बाकी के सफर पर ध्यान दो। अगर सोच खूबसूरत हो तो हर चीज अच्छी नजर आती है। जीवन में उम्मीद ने भले ही मजाक किया हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत तुम्हारे साथ कभी मजाक नहीं करेगी। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो तकलीफ होती है, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना लेता है। समुद्र को घमंड था कि वह पूरी दुनिया को डुबो सकता है, लेकिन एक तेल की बूंद ने उसे अपनी सीमा दिखा दी। घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटी सी सच्चाई उसे शांत कर सकती है। जीवन में विनम्रता और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। जीवन के सत्य अक्सर कठिन होते हैं, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। कड़वी दवा की तरह इसका असर कुछ देर के लिए पीड़ा देता है, लेकिन इसका लाभ जीवन भर रहता है। मां के बिना घर बिखर जाता है और पिता के बिना पूरी दुनिया। माता पिता केवल संबंध नहीं बल्कि अस्तित्व की नींव होते हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन भर सम्मान और प्रेम में जीता है। प्रकृति कभी अपने उपहारों का अहंकार नहीं करती, लेकिन यदि उसका दुरुपयोग किया जाए तो वह सख्त सबक सिखाने में देर भी नहीं लगाती। आंसू देखने में कांच की तरह पारदर्शी लगते हैं, लेकिन इनमें छुपा दर्द, पछतावा और टूटे सपनों का भार अनदेखा रह जाता है। यह केवल आंखों से नहीं गिरते बल्कि आत्मा को हल्का कर देते हैं। यदि तुम बदलते नहीं तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते, और यदि आगे नहीं बढ़ते तो यह केवल जीवन जीने का भ्रम है, वास्तविकता नहीं। परिवर्तन ही विकास है, और जो इसे स्वीकार करता है वही सफल होता है। सत्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह कड़वा है या मीठा। यह तो हमारी आत्मा की परिपक्वता है जो इसे स्वीकार करना सिखाती है। रिश्ते शब्दों से नहीं, दिल से बनते हैं। कुछ लोग हजारों शब्द कहकर भी अपने नहीं बनते, और कुछ लोग बिना कहे भी जीवन भर के लिए अपने हो जाते हैं।
किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह सीधा अर्श तक जाती है, और ईश्वर के न्याय से बड़ा कोई न्याय नहीं। एक पल के लिए मान भी लें कि किस्मत में लिखे फैसले बदले नहीं जा सकते, लेकिन अगर तुम फैसले लेने का साहस करोगे तो हो सकता है किस्मत ही बदल जाए। जब ईश्वर को तुमसे प्रेम होता है तो वह तुम्हें कठिनाइयों से परखता है। अगर परीक्षा कठिन है तो समझो कि ईश्वर तुम्हें विशेष बनाने के लिए तैयार कर रहा है।